धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। ये मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण और भी है कि जिस उद्देश्य के साथ इस सदन में माननीय सदस्य आते हैं, इस पूरी चर्चा में उन्होंने भाग लेकर के अपने विचारों को इस सदन के सम्मुख रखा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए हमारे उन सभी माननीय सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है और उनकी संख्या 146 है। 146 माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष समेत 146 सदस्य चर्चा में भाग लें, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर चर्चा है। मुद्दे अपने हो सकते हैं, अपनी विचारधारा हो सकती है और अपनी अपनी सोच के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करने की एक स्वतंत्रता भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमारा संविधान हमें देता है, तो इसके तहत माननीय सदस्यगण अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन सभी सदस्यों ने और बड़े पैमाने पर सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिसमें सत्ता पक्ष से जुड़े हुए 98 सदस्यों ने और प्रतिपक्ष से जुड़े हुए 48 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है। मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है।